हेलो स्टूडेंट्स, देखो हम लोग परसेंटेज कुछ क्वेश्चंस करने के लिए जा रहे हैं। परसेंटेज के लिए बेसिक्स जो है वो मैंने तुमको बेसिक वीडियोस में बता दिया था, बेसिक्स ऑफ एरिथमेटिक। तो अगर अभी तक तुम लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखो, क्या, क्योंकि जो हमारे यूनिक मेथड्स हैं वो उसी में बताए हुए हैं, क्या। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्या, और लाइक भी कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लेना। देखो इस पर मैं ज़्यादा कुछ अभी बताने के इसमें नहीं हूँ, क्योंकि उसमें मैंने पूरा बताया हुआ, बट फिर भी थोड़ा बहुत कि जो चीज़ें हमारे मतलब की हो सकती है, हम लोग कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। जैसे एक तो पहले जाके वो बेसिक्स ऑफ एरिथमेटिक जरूर देख लेना, क्योंकि देखो मैंने पहले ही इसमें बताया हुआ है, ठीक है, कि पूरा का पूरा एरिथमेटिक हम लोग डीएसएम से बनाते हैं। डीएसएम क्या है? दीपक सर्स मेथड, क्या, और ये क्या है? ये बेसिकली कॉमन सेंस बेस्ड मेथड है। तो चूंकि हम लोगों को हर क्वेश्चन का अपना अप्रोच अलग होता है, तो वो अप्रोच डेवलप करने के लिए जरूरी है कि इस वीडियो को जाके देख लो। और इसमें जो ज़्यादा तुमको परसेंटेज में हेल्प करने वाली चीज़ें हैं जो तुम्हें जाके वहाँ पर देखने का है, वो एक तो तुम्हारा होगा इक्वेशन कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग हमेशा देखो परसेंटेज का मतलब क्या होता है। अगर परसेंटेज का नॉर्मल हम लोग मतलब देखें, परसेंट, ठीक है, मतलब सेंट मीन्स 100, ठीक है। तो जितना बटे तुम 100 कर दोगे तो वो तुम्हारा परसेंटेज निकल जाएगा। तो एक चीज हमेशा देखना है कि परसेंटेज 2 जीरो को खा लेगा, ठीक है, 2 जीरो को वो इरेज कर देगा। तो जब कभी भी मुझे कैलकुलेशन आता है तो हम लोग बोलते हैं कि परसेंटेज जो है 2 जीरो खा जाता है। एक चीज इक्वेशन हमेशा ध्यान रखना कि इक्वेशन हम लोग जो है इक्वेशन में अगर बिठाएंगे तो हमारे सारे मेथड्स यूज हो जाएंगे। इक्वेशन कैसे बनेगा? अगर मान लो कि तुम्हें प्लस सर्टेन परसेंट करना, मान लो कि प्लस 10%, तो मैं लिखूंगा 100 इंटू 1.1। अगर बोलता है कि माइनस 15%, तो मैं लिखूंगा इंटू 0.85। फिर से 20% बढ़ गया इंटू 1.20। मैं इक्वेशन एक ही साथ लेके जाऊंगा, क्योंकि इससे क्या होता है कि मेरा यूनिट डिजिट, 9, प्राइम, ये सारा मेरा काम करता है। तो इसीलिए मेरी मजबूरी है कि मैं इक्वेशन पे लेके, इसलिए तो इक्वेशन जितनी जल्दी सीख लोगे उतना तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। एक चीज। दूसरा, जो परसेंटेज में तुम्हारे लिए वहां पर मिलेगा वो है तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में जाके देखना कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में मैंने ये बताया हुआ था, ये बहुत कॉमन है, कि अगर मान लो कि तुम्हारा इंक्रीज कर गया, क्या, मान लो प्राइस इंक्रीज कर गया, तुम्हें अपना घटाना है, कंजम्पशन घटाना है, कितना कंजम्पशन घटाओगे तुम? तो उसके लिए पहले तो मैं कि एक जो बहुत कॉमन है वो तो ये है तुम्हारा, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिखूं तो 1/6, 1/5 और 1/4। इसीलिए अब मैंने इसको बढ़ा दिया है, बट ये बहुत कॉमन है। इसमें क्या है कि अगर 20% तुम्हारा इंक्रीज कर गया है, तुमको अपना नीचे करना है कंजम्पशन, ना कर लो। तुमने अपना प्राइस जो है, किसी बिजनेस ने अपना प्राइस 20% डाउन कर दिया, ठीक है, अपना जो मान लो कि सेलिंग प्राइस जो है उसने 20% डाउन कर दिया, तो उसको अपना कितना सेल बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो लॉस में ना हो? तो 25% उसको सेल बढ़ाना पड़ेगा। ये तुम्हारा हर जगह पर काम करता है। सिर्फ ये देख लेना कि इसमें क्या है कि बढ़ाने के लिए राइट चलोगे, मतलब इसमें तो मैंने उल्टा लिख दिया है, ठीक है, समझ लेना कि इसका बेस जो है तुमको उसी हिसाब से बढ़ाना है। 1/5 बढ़ा दिया, 1/6 घटाऊंगा,
1/6 बढ़ा दिया, 1/7 घटाऊंगा, 1/7 बढ़ा दिया, 1/8 घटाऊंगा। ठीक है, 1/6 मैंने घटा दिया, 1/5 बढ़ाऊंगा। 1/7 मैंने घटा दिया है कीमत, मुझे बढ़ाना पड़ेगा 1/6। तो ये बहुत सिंपल सा है और इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो ये ध्यान रख लेना। एक दूसरा क्या होता है कि तुमको बोलेगा कि पॉपुलेशन जो है ना, एक बार इंक्रीज कर गया, एक बार डिक्रीज कर गया, तो उसमें भी ये तुमको हेल्प करेगा। ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर तुमको प्रॉफिट एंड लॉस में भी हेल्प करता है, बट अभी तो हम लोग चूंकि परसेंटेज पर हैं, तो हम लोग सिर्फ परसेंटेज पर ही रहते हैं। इसके अलावा मुझे ऐसा कुछ नहीं समझ में आ रहा जो कि अलग से बताने की जरूरत है। हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन में अगर लगेगा ऐसा, ठीक है, तो वो मैं कई बार दिमाग से निकल जाता है, तो वो चीजें मैं तुमको क्वेश्चन से बताता चलूंगा। मेथड्स सारे हमारे डीएसएम ही रहेंगे, ठीक है, इसमें ये नहीं है कि हम लोग, हाँ, जहां पर कोई और ऑप्शन नहीं काम करेगा वहां बनाएंगे, नहीं तो हम लोग नॉर्मल वे में चलते हैं। तो भले ही ये परसेंटेज है, लेकिन कॉमन सेंस यूज करने की कोशिश करो। देखो, एक इलेक्शन में गांव में टोटल वोट ऑफ द विलेज इज 10,000, 5% of the total votes are invalid. If the winning candidates got 55% of the valid vote, then what is the number of valid vote polled for other candidate? अगर winning को 55 मिला है, ठीक है, तो लूजर को 45 मिलेगा। तो सबसे पहली बात तो है कि लूजर को अगर 45 मिला, तो हम लोग 45 का मल्टीपल, 4 5 मतलब 9, 9 का मल्टीपल 7 2 9 4 5 9, ये 9 का मल्टीपल है। 4 5 9, 8 2 10 नहीं, 9 कैंसिल हो गया, 4 2 6 नहीं, नहीं, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है। तो क्वेश्चन कुछ और था, अब बनाने के लिए जाओगे तो बनेगा कि 10,000 था, उसमें से 5% इनवैलिड हो गया, तो 95% वैलिड वोट है और उसका 45%। कैलकुलेशन अगर फास्ट है तो यही चीज मैंने वहां पर बताई हुई है कि 5 से 5 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है। अगर 5 के पहले वाले दोनों को जोड़ोगे और वो ऑड आता है, तो 5 × 5 75 देगा, और इसको मल्टीप्लाई कर लो, 9 चौके 36, और उसमें इन दोनों को जोड़ के हाफ करके नीचे वाला नंबर ले लो, तो 9 4 13 में से एक गया, 12 का आधा 6 आएगा, तो 9 चौके 36 6 42। ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, मेरा 9 से सिंगल आ रहा था, तो वो मेरा आंसर था। पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ऑफ चेन्नई, ठीक है, इसको खत्म कर लो। पॉपुलेशन ऑफ चेन्नई इंक्रीजेस एवरी ईयर बाय 10%, नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन 18 इज इतना, तो 16 में कितना था, ठीक है, व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ चेन्नई इन 2016। अब जो भी रहेगा पॉपुलेशन, एक बार 2 साल बढ़ रहा है, पहले साल 10%, उसके अगले साल 10%, और अब ये आके आ गया 89540। तो हमारा मेथड ये बोलता है कि 1 × 1 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 4 आएगा। एक ही ऑप्शन है जो कि तुम्हारा यूनिट पे 4 देगा, क्या, तो मुझे इसको किसी भी और मेथड से चेक करने की जरूरत नहीं है, प्लेन यूनिट लगाया, हमारा आंसर आ गया। देखो, सेकंड्स में बना सकते हो क्वेश्चन, बस तुम्हें बिठाने आना चाहिए। राहुल स्कोर्ड 45, जैसे मैंने पढ़ा मेरे दिमाग में तुरंत आ गया 9। रोहित स्कोर्ड 108, अगेन 9। मैक्सिमम मार्क्स फिजिक्स में इतना है, देन व्हाट इज द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय राहुल एंड रोहित। भाई इसको भी 9 में आया है, इसको भी 9 में आया, तो ये भी 9 ही आएगा। 7 8 15 नहीं, 8 1 9, एक ही ऑप्शन है। तो अब मैं इसको बना के क्या करूंगा, यही तुम्हें आदत डालनी है कि जबरदस्ती का सॉल्व नहीं करना है। प्री है, प्री में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई और दूसरा नहीं मिल रहा है ऑप्शन, तो सीधा पढ़ो, जहां पर मिलेगा वहां देखेंगे। ये वाला क्वेश्चन अगर इस तरह से आता है तो इसको उल्टा करके लिखना सीखो। 1/4 of 2/5 of 3/10 of a number is 15, तो 15 को लिख लो, और उसके बाद 3/10 10/3, 2/5 5/2, 1/4 4/1, ये तुम्हारा नंबर निकल आएगा। चेक कर लो, 2 पंचे 10, 3 पंचे 15, तो कितना आ गया है तुम्हारा, ये तुम्हारा आ गया 500। 125 × 4 करोगे, तुम्हारा 500 आ गया।
चलो ये खत्म हो गया, इधर हमने काट लिया होता तो इजी हो जाता। चलो अगला वाला देखो, अगला वाला तुम्हारा 27 है, 45%। परसेंट मैंने अभी तुमको यही बताया था बटे 100, तो इसको मैंने इधर लिख लिया 1/5, ठीक है, 3/5, ये कर लो। 3 से इसको काटोगे 9, 9 से इसको काटोगे 5, 5 से ये कट गया, 100 इंटू 5, 500। तो इसका मतलब दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 0 है, जो कि तुमको दिया हुआ नहीं है। तो जब भी इस तरह का है तो तुम्हारा यही अप्रोच होना चाहिए, उलट के लिख लोगे, इमीडिएटली बन जाएगा। रेशियो ऑफ मंथली इनकम ए एंड बी इज 11:6. Expenditure of A is 20% more than that of B. B saves 600 less than half the expenditure of A. Sum of expenditure of both A and B is इतना, then find the saving of A. मेरे पास जो एब्सोल्यूट फिगर दिया हुआ है वो एक 600 है, एक ये है, बाकी तो इधर से ही दिया हुआ है। एक्सपेंस में बोल रहा है कि टोटल एक्सपेंस 13,200 है, और इन लोगों का A और B का जो रेशियो है, A 20% ज्यादा है, ठीक है। तो अगर B 10 है तो A 12 है, तो इसका मतलब ये 6 और 5 के रेशियो में आ गया, 6, 5, 11। अगर 6, 5 के रेशियो में इसको बांटोगे तो 11 इंटू 12 हो जाता है, ठीक है। इसको बांटने के लिए जाओगे तो 12 6 के 72, ठीक है। तो A का तुम्हारा जो आ गया एक्सपेंस 7200 आ गया, और इसका 6000 आ गया। अब हमारा कॉमन सेंस ये बोलता है कि मंथली इनकम ए का जो है 11 का मल्टीपल है, ठीक है। तो 7200 में ए का सेविंग बोल रहा है, ठीक है। इनकम क्या होता है, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंस प्लस सेविंग। मेरा एक्सपेंस 7200 है, उसमें ये जोड़ोगे तो इनकम आएगा, इनकम लेकिन मेरा 11 का मल्टीपल है। 7200 में क्या जोड़ूंगा कि 11 का मल्टीपल हो जाएगा, ये तुमको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, बिल्कुल आसान है। 7200 को तुम 11 से डिवाइड करो तो 11 छके 6600 आ गया, तुम्हारा रिमाइंडर कितना बच गया, 600। अब तुम ये देखो, ओहो सॉरी, अब तुमको ये देखना है, ठीक है, कि इसमें से किसमें तुम 600 जोड़ोगे कि 11 का मल्टीपल आएगा। 69 6 75 नहीं, 72 6 78 नहीं, 62 6 68 नहीं, 93 6 99 हाँ, 78 6 84 नहीं। कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हमने एक फिगर निकाला 7200, फिर हमने बोला कि भाई इसमें क्या जोड़ूंगा कि ये 11 का मल्टीपल आ जाएगा, तो मैं ये चेक कर रहा था। अब उसके लिए मैंने क्या किया कि 7200 को 6 से डिवाइड किया, सॉरी 11 से, तो मेरा 600 रिमाइंडर बच गया। अब मैं बोला ये 600 इधर जोड़ूंगा तो 11 का मल्टीपल देना चाहिए, कॉमन सेंस है। ये सब प्रैक्टिस से तुम्हें आएगा, जितनी अधिक तुम्हारी प्रैक्टिस होगी, ठीक है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारे लिए इजी होगा। अमित डिस्ट्रीब्यूट्स 40% ऑफ हिज इनकम इक्वली टू हिज 3 सन्स, 60% रिमेनिंग अमाउंट, ठीक है। तो वाइफ को, तो सन को दिया उसने 40, वाइफ को उसने दिया 36। क्यों? क्योंकि 60 का 60%, रिमेनिंग का 60%, वाइफ को दिया उसने 36, विच इज इक्वल टू 18। देन ही सेव्स द रिमेनिंग, 40 इसको दिया, 36 इसको दिया, तो इसके पास सेविंग कितना आ गया भाई, टोटल 100 होता है, ये 24 आ गया। अगर 36 तुम्हारा 1800 के बराबर है तो 24 किसके बराबर हो जाएगा, मैंने डिवाइड किया है, ठीक है। अब बोलोगे कि सर 36 को 2 से डिवाइड करें 18 देगा ना, जीरो पे इतना ध्यान मत दो, हम लोगों के लिए जीरो का वैल्यू नहीं है, हम लोग नंबर्स देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्या किया, सन को 40, बच गया 60, 60 का 60%, 36 वाइफ को, रिमेनिंग ही सेव्स, ठीक है। तो 40 प्लस 36 76, 24 वो बचाता है। 36 अगर 18,000 के बराबर है, 24 12,000 के बराबर होगा। By what percentage of breadth of the parallelogram is decreased if the length of the parallelogram is increased by 20% and the area is to be kept same? देखो यही क्वेश्चन हम लोगों ने कंजम्पशन की बात की थी, अब यहां पे देखो पैरेललोग्राम में आ गया। अगर तुम 20% बढ़ाओगे तो तुमको पता है कि
16/2/3 घटाना पड़ेगा, डायरेक्ट बन गया। अदरवाइज तुमको फिर फालतू का इसमें नंबर्स बिठाने पड़ते हैं। क्या इसमें तुमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। 20% बढ़ाओगे तो 16/2/3 तुम्हारा घटेगा। अगर 20% घटाते तो 25% बढ़ा देते। इनकम ऑफ विराट इज 40% मोर देन दैट ऑफ अश्विन। ठीक है, अब इनकम विराट अश्विन एंड सेविंग ऑफ अश्विन इज 60% मोर देन, सेविंग भी होगा तो एक्सपेंडिचर भी होगा। फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ विराट इफ एक्सपेंडिचर ऑफ अश्विन इज 9440 लेस देन दैट ऑफ विराट एंड सेविंग ऑफ अश्विन इज 6400। अब देखो अश्विन का सेविंग 6400 है। इसमें एक चीज बोल रहा है कि इनकम ऑफ सेविंग ऑफ अश्विन इज 60% मोर देन दैट ऑफ विराट। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें तुम इंटू 1.6 करोगे तो अश्विन का आएगा। किसमें करोगे 16 से मल्टीप्लाई? 4000 से। ये एक फिगर आ गया। अब मेरे लिए है कि 9440 घटाओगे इसमें से तो अश्विन का फिगर आएगा। किसमें से 9440 घटाएंगे? इसमें से अगर घटाते हो तो ये तुमको देगा 11200। 11200 ये 8 का मल्टीपल है 112, मैं ले सकता हूं। इसको करूंगा तो ये देगा 11100। ये तो 37 का प्राइम है, बहुत मुश्किल देगा। 20840 इसको करोगे तो ये तुमको देगा 11400। ये भी थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि 4 का मल्टीपल नहीं है तो दिक्कत देगा हम लोगों को। फिलहाल होल्ड करो। इसको करोगे तो ये 11000 देगा। ये राउंड फिगर है लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि 11 प्राइम है। प्राइम लेने से अभी मुझे डर लगा है क्योंकि आगे फंसा सकता है। एक को लेके ट्राई करते हैं, फिर नहीं होगा तो देखेंगे, तब इसको लेंगे। चलो 11, लॉजिक समझ में आ गया कि चूंकि ये फिगर मेरा 8 का मल्टीपल है इसलिए मैं इसको ले रहा हूं। अब अगर मेरा एक्सपेंस 20640 ले लिया हमने, ठीक है, ये मेरा फिगर आ गया 11200। तो ये फिगर में ऑटोमेटिक बैठ जाएगा मेरा 20/4 24,640 और इसको बिठा लूंगा तो 11/6 17,400। अब मुझे एक फिगर जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि इनकम ऑफ विराट इज 40% मोर देन दैट ऑफ अश्विन। ये इंटू 1.4 देगा कि नहीं देगा? अगर इसको मैं 1.4 से मल्टीप्लाई करता हूं ये देगा कि नहीं देगा? 9 से चेक करना चाहो 7 1 8 4 12 3 क्या सॉरी 17,600 आ रहा ना, एक बार ना कैलकुलेशन थोड़ा देख लेना। 11,200 11,6 17,600 आएगा। ये आ गया तुम्हारा 7 1 8 6 14 5 5 को 5 से करोगे तो ये तुम्हारा आ गया 7। इसको करोगे तो 4 2 6 6 12 4 16, ये भी 7 आ रहा है। तो 9 से आ गया, यूनिट से तो आ ही रहा, 6 चौके 24। तो ठीक है, फिर मैं इस पर ज्यादा दिमाग लगाता नहीं, ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो जब फिगर्स तुम्हारे थोड़े टेढ़े हो ना तब उसमें समझना है कि अगर प्राइम वगैरह लोगे तो फंस जाओगे। तो इसीलिए वहीं पे तुमको क्लू रहता है कि क्या फिगर मुझे लेके चलना है। प्राइस ऑफ व्हीट इंक्रीज बाय 20%, a family reduce the consumption of that wheat by 10 kg such that their expenditure remains same। देखो हम लोगों ने बोला है कि भाई 20% अगर तुम बढ़ाओगे, ठीक है, तो तुमको घटाना पड़ेगा 16/2/3 या फिर 1/6। 1/6 ये बोल रहा है कि 10 kg के बराबर है, तो 100% क्या हो जाएगा? 60 kg। सिंपल है भाई, 20 तुम्हारा बढ़ाया तो घटाना है मुझे 1/6। इसने 1/6 की जगह पे 10 kg है, तो पहले इसका 60 रहा होगा और मान लो कीमत 10 रुपए थी तो इसका खर्चा 600 रुपए चल रहा था। अब इसने क्या किया, 1/6 घटा लिया, 50 घट गया, 10 kg घटा लिया, सॉरी 10 kg घटा लिया, 50 हो गया। ये तुम्हारा 20% बढ़ गया 12, ये तुम्हारा आ गया 600। इतना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तुमको पता है कि इस सब में गलत होने का कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। रेशियो ऑफ संजूस एंड मनुष इनकम इज 5:6। इफ मनुष इनकम इज इंक्रीज बाय 25% देन इज इनकम विल बी 37500। व्हाट इज द इनकम ऑफ संजू? अब देखो संजू तुम्हारा 5 है, मनु 6 है,
इसमें अगर 25% बढ़ाओगे तो 37,500 आएगा। तुमसे पूछा जा रहा है संजू मतलब 5 का मल्टीपल, ऑप्शन सारे 5 के मल्टीपल है। हाँ, ये अच्छी बात है, ये मुझे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर दिख रहा है, ये 5 है और ये 6 है। अब इसका अगर मैं 25% बढ़ाता हूं तो इस 37,500 आ जाएगा, क्योंकि 30,000 का 25% इंटू 1/4 ये तुमको देता है 7,500। तो इसका मतलब 25,000 मेरा आंसर आ गया। तो जब भी ऑप्शंस इस तरह के हों, क्या रेशियोज वगैरह में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बहुत काम करता है, इमीडिएटली चेक कर लो, क्योंकि ये इसीलिए दिया जाता है कि तुम गलती से दूसरा वाला आंसर ना मार लो। देखो इसमें है देवाश एंड काजल का 7 और 6 में तुम्हारा इनकम है, ठीक है, इनकम आ गया देवाश काजल। एक्सपेंडिचर 5-4 में है और फिर सेविंग है, सेविंग दिया हुआ है 26,000 24,000। अब इसमें एक चीज ये देख लो, फिर इसमें एक नए बंदे की एंट्री है मालती की, मालती का 22,000 है। अब मैं इसमें अगर कॉमन सेंस की बात करूं, मैं ये बोल रहा हूं कि इसमें तुम्हारा देवास का जो है, देवास का इनकम 7 का मल्टीपल में है और एक्सपेंडिचर 5 का मल्टीपल है। तो 5 का मल्टीपल मतलब 0 के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ये जो 26 बच रहा है, तो ये 6 जो है 7 का मल्टीपल में से आएगा। 7 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 6 आएगा? 8 से। तो मैं ये मान के चलूं कि ये एक्सपेंडिचर इसका 56,000 है। अगर इसको मैं 7 8 56 करता हूं तो ये मुझे 6 8 48 करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग एक बार चेक करते हैं फिर चेंज कर लेंगे। अब ये आता है कि इसको अगर तुमने, ओह ये गलत ले लिया मैंने, ये तो तुम्हारा इसका आएगा ना, उल्टा लिखा गया। ये देखो इनकम इसका 56 लिया, ये 48,000 आएगा क्या? और ये जो है 56 माइनस 26 करोगे तो ये 30,000 तुम्हारा जो है 30,000 एक्सपेंडिचर आ जाएगा। इसका 48,000 था, 48,000 में से 24,000 घटाओगे 24,000 एक्सपेंडिचर आ जाएगा। अब ये देख लो कि ये तुम्हारा 5 और 4 में है क्या? है 6 पंचे 30, 6 चौके 24। तो इसका मतलब कि ये मेरा फिगर जो हमने लिया है ठीक है। अब तुमको जो पूछा जा रहा है वो देख लो। अब ये बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर इसका 2,000 ज्यादा है, किससे? देवास से। देवास का एक्सपेंडिचर 30,000 है तो इसका एक्सपेंडिचर 32,000 हो जाएगा। तो इसका जो तुम्हारा इनकम हो जाएगा 32 प्लस 22 54,000 हो जाएगा। और ये तुमसे पूछ रहा है इन दोनों का डिफरेंस, 48 और 6 करोगे तो 54 हो जाएगा। ये तुम्हारा निकल गया इजीली। कहीं कहीं पर कैलकुलेशन रहेगा, थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस यूज करोगे तो बेकार के एक्स और वाई से बच जाओगे। हम लोगों ने सिंपल फिगर ले लिया और देख लिया कि क्या उसमें फिट बैठता है। अगर उससे मेरा आंसर आ जाता है, सब कुछ मेरा सारे इक्वेशंस फिट बैठ जाते हैं, तो उस पर बिंदास चल सकते हैं। कंपनी है 40% of total employees are male, 80% of employees working in IT department are female, 60% total employees working in IT department, 60% IT में काम करते हैं, 40% मेल है और IT का 80% फीमेल है। If the total employees in company A is 3,200, find the number of male employees from IT department. तो IT में तुम्हारे पास कितना है? IT में ये बोल रहा है कि 60% IT में है। फिर बोलता है कि IT में जो है ना, IT में जितने हैं उसका 80% फीमेल है, तो मेल तो 20% ही हुआ ना। ये मेरा इक्वेशन बन गया। अब मैं इस इक्वेशन पे अगर यूनिट लगाता हूं, 2 छके 12, 2 दूनी 4 आ गया। 9 पे करना चाहोगे, 6 दूनी 12, 2 1 3, 3 2 5, 5 3 15, 5 1 6, 4 3 7 8 15,
516। बट यूनिट पे आ गया, सिर्फ ये कि नन ऑफ दीज दिया हुआ है, तो इसीलिए हम लोगों ने 9 पर चेक कर लिया। ये इजी है, 3200 का 12% है, नॉर्मल वे में भी निकल जाएगा। लेकिन इक्वेशन तुम्हारे लिए बनाना ज्यादा जरूरी है। इक्वेशन बनेगा तब तुरंत निकाल लोगे। 20% of voters did not cast their vote in an election between two candidates. 10% of the votes polled were found invalid. Successful candidates got 56% of the vote and won by a majority of 1728 vote. The number of, अब देखो 20% तो वोट ही नहीं दिया, 80% दिए, 80 में से 10% इनवैलिड हो गया, तो एक्चुअली में 72% ही वैलिड वोट था। इसमें से क्या है कि 56% एक को मिला, एक को 56 मिला तो दूसरे को 44 मिलेगा, तो डिफरेंस तुम्हारा 12 आ गया। तो 72 का 12 करोगे और ये तुमको देगा 1728। ये तुमको लेना है टोटल। मैं कई बार वो भी छोड़ देता हूं, ठीक है, तो ये थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। अब अगर मैं यूनिट पे करूंगा, 2 दूनी 4, 4 को किससे करूंगा कि 8 आएगा। दो नहीं, कुछ तो गड़बड़ हम लोगों ने किया, क्योंकि मुझे एक सेकंड, क्या लिया था हम लोगों ने, 20 वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट, ठीक है, 10% वोट्स पोल्ड वर फाउंड इनवैलिड, तो 80% वोट मिला, 80 में से 8 चला गया, 72 मिल गया तुम्हारे पास। सक्सेसफुल कैंडिडेट गॉट 56% एंड won by a majority of 1728। ये जो जीता है वो तुम्हारा इससे जीता है, अगले वाले को मिला 44, ठीक है, तो ये गैप मेरा 12 रहेगा, ठीक है। तो जो भी तुम लोगे वो तुम्हारा उसका आएगा। तो ये प्रॉब्लम ये रहेगा कि जो भी मैं लेता हूं टोटल, ठीक है, उसका 72% और उसका 12% में मेरा 1728 आना चाहिए। ये मेरा कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। 4 इसको 2 से करेंगे, बट इसमें देखो, इसमें क्या है कि 1728 12 का क्यूब है, यहां पर एक 12 है, यहां पर एक 12 है, तो मुझे चाहिए होगा यही। कहीं पर कुछ मिस्टेक कर रहा हूं, ठीक है, मुझे आंसर 24,000 ही चाहिए। क्यों? क्योंकि एक 12 यहां आ गया, एक 12 यहां आ गया, ठीक है, तो मुझे 12 का क्यूब ये निकालना है। तो एक बार 12 इंटू 6 आ गया, तो ये मुझे 12 इंटू 2 करूंगा, तो 1 12 1 12 1 12 करके मेरा निकल जाएगा। तो ये एक है, कहीं ना कहीं पर कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ, बट अदरवाइज इसमें मुझे जो लेने के लिए चाहिए था वो यही चाहिए था कि मुझे 56% वाला, या अगर ऐसा नहीं तो फिर 20 के लिए अगर हम लोग देखें तो फिर मुझे वो एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं हम लोग कि भाई 1728 12 का क्यूब है, तो वो मिस तो नहीं होना चाहिए। लेकिन चलो, अब चूंकि डाउट हो रहा है तो एक बार हम लोग चेक ही कर लेते हैं इसको, डाउट में नहीं रहे। मान लो 20,000 हमने लिया, ठीक है, तो 20,000 का 20% नंबर ऑफ वोटर्स इनरोल्ड ऑन द वोटर लिस्ट, ठीक है, तो 16,000। 16,000 में मेरे पास 10% वोट जो है इनवैलिड थे, तो 90 आया। क्या? इसके बाद इसका हम लोगों ने 12% यहां से लिया, ये 1728 अगर आ रहा है तो इसका मतलब ठीक है, यूनिट पे देखें, 6 9 54 4 दूनी 8 आ रहा है। अब तो कर ही लेते हैं, 16,000 का 16 9 144, हाँ 144 इंटू 12। कहीं हम लोगों से कुछ मिस्टेक हुआ था, तो ये यूनिट पे तुम्हारा नहीं आ रहा था, क्योंकि प्राइम में मैं सोच रहा था कि 12 को इसको ले रहा हूं, क्या तो वो आना चाहिए
बट वहां से नहीं आ रहा था, यहां से भी आ रहा है, तो कुछ एक हम लोग मिस कर गए होंगे। तो देखो हमेशा ये होता है कि यूनिट तुमको कहीं धोखा नहीं देगा। वहां पर हम लोग यूनिट में यहां फंस रहे थे, ये नंबर मुझे समझ में आ रहा था कि ये नंबर मुझे लेना चाहिए, लेकिन यूनिट में फंस रहा था। हम लोगों ने चेक किया, यूनिट में ये 2 मेरा आ रहा था, हालांकि इसमें यूनिट में ये भी आ रहा था, लेकिन इसमें क्या है कि 11 है, 11 हम लोग लेंगे नहीं। तो ये मेरा आंसर है। तो कई बार दूसरा वाला मेथड अगर अप्लाई कर लोगे तो उससे हम लोग गलती करने से बच जाते हैं। In a class, 40% students are boys, 75% girls passed in the examination. Total number of students in the class is 60. Out of which 70% students passed. तो बेसिकली 60 है, 60 में 42 पास हुए हैं। लड़कियों की बात करें, बॉयज 40% है, गर्ल्स 36 है, 60%। और ये बोल रहा है कि 75% गर्ल्स पास हुई है। तो 36 का अगर 75% निकालोगे, 36 इंटू 3/4, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 27। ये फिगर बहुत कॉमन है, इसलिए याद रखना हमेशा। 36 का जो है ना 75% बहुत कॉमन है। तो अब इसका मतलब बॉयज कितने पास हो गए? 42 में 27। सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है। सिंपल देखो, 60 था, 60 में से 36 लड़कियां, 24 बॉयज। ये तो मुझे निकालना भी नहीं था, इसका कोई मतलब नहीं आता। 36 था, 60 में से 70 पास हुए, और गर्ल्स 36 में से 75% 27 पास हुई, तो बॉयज मेरे। हाँ, ये अगर पूछता है कि बॉयज कितने फेल हुए, तब तुमको 24 निकालना पड़ता, लेकिन डायरेक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है। Certain number of employees in the company which has 2 departments, IT and HR. 70% IT department employees are 50 more than that of the 60% HR department employees. 80% HR department employees is 80 more than 40%. घुमाया हुआ क्वेश्चन है। What is the number of IT department? ये देखो, एटलीस्ट RRB और क्लरिकल का तो नहीं है, ये PO का प्री का हो सकता है। Cannot be रूल आउट कर दो, इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास क्या है ना कि परसेंटेज दिया हुआ, इक्वेशन बना दिया है, और इसने 2 जगह पर तुमको एब्सोल्यूट फिगर भी दिए हुए। अब बोल रहा है कि आईटी की संख्या बताओ। राउंड फिगर होता तो हम लोग उसको लेके चेक करते। यहां पर अगर मुझे चेक करना होगा तो इसमें जो सबसे ज्यादा राउंड है वो 75 वाला है, ठीक है। अरे 65 और 45 से तो अच्छा है 75। इसको लेके चेक करते हैं, नहीं हुआ तो जरूर मार के निकल जाएंगे। ये दोनों तो होगा नहीं, ये तो तय है। चेक करने के लिए जाते हैं तो दोनों साइड का निकाल लेते हैं। जैसे पहला वाला देखो, 275 का बोल रहा है कि 70% ऑफ आईटी डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज, ये निकालोगे 7 पंचे 35, 7 सते 49, 3 52, 7 दूनी 14 और 5 19। ठीक है, डेसिमल पे ध्यान मत दो। आर 50 मोर देन दैट ऑफ -50, ये आ गया 142.5। ये बोल रहा है कि 60% ऑफ द एचआर डिपार्टमेंट। तो इसका मतलब एचआर की अगर मैं बात करूं, मैंने इसको इक्वेशन नॉर्मल लिख दिया, बट अगर तुम बनाने के लिए जाओगे तो ये इक्वेशन कैसे लिखाएगा ये मैं बताता हूं तुमको, ठीक है। 275 इंटू 70% -50 इक्वल टू HR इंटू 60%। इसी को मैंने यहां पर लिख लिया। HR का अगर मुझे निकालना है तो ये फिगर मैंने ले लिया, ये फिगर मेरा आ गया 142.5। अब मैंने HR से 60 इधर ले लिया तो ये मेरा आ गया 0.6, तो ये मेरा HR का आ गया। अब क्या है कि इसी से मैं चलूं, इसको सॉल्व मत करो, यहीं पर छोड़ दो। अब इससे दूसरा इक्वेशन बना के देखो कि तुम्हारा 275 आता है कि नहीं आता, या जो भी फिगर है वो आता है कि नहीं आता। 80% ऑफ HR डिपार्टमेंट, इसका 80 मोर देन 40% ऑफ IT डिपार्टमेंट, इसका तो मुझे पता है फिगर कितना है, ठीक है। इसका 40% निकालोगे, 27 चौके 108, 5 चौके 20, 110। उससे 80 ज्यादा है, ये तुम्हारा आ गया 190। अब देखो कि इसको अगर मैं इसको यहां ले लेता हूं, अब चेक करो
142.5 इंटू 0.8 इजक्वल टू 190.6 आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर मैं इसको करता हूं 19 छके 114, 6 9 54, 6 के 6 5 11, इसको करके देखो 114 आता है क्या? 14 8 112 और 2.5 को 8 से करोगे 20 आ जाएगा। इसका मतलब हमने जो आंसर लिया था वो आंसर ठीक है, मैं जिससे हमने चेक किया था ये ठीक है। देखो ये गलत करवाने के हिसाब से कैनॉट बी और नन ऑफ दीज दिया हुआ है, इसीलिए एक बार चेक कर लो, ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये तो उसने सिर्फ बताने के लिए दे दिया है, लेकिन चेक करने का तरीका क्या होगा ये मैंने तुमको बता दिया। इंटू 70 190 ये निकाल लिया 142 ये 6, इसको हमने सॉल्व नहीं किया। इसको अगर मैं सॉल्व करने के लिए जाता ना तो मेरा बहुत टाइम चला जाता, इसको अगर मैं सॉल्व करता तो मेरा बहुत टाइम चला जाता। तो ये चीजें अगर तुम अवॉइड करोगे तो ठीक है, पीओ का भी है तो करना तो है ही ना, तो इन चीजों को अवॉइड करोगे तो कैलकुलेशन से बच जाया करोगे। A fruit seller had some oranges and apples. He sold 20% oranges to A, 40% remaining. ठीक है, तो 20 तुमने बेच दिया, ऑरेंज की मैं बात कर रहा हूं, बच गया 80, 80 का 40, ठीक है, 32 दे दिया, ठीक है, तो ये तुम्हारा 52% बिक गया। अब तुम्हारे पास 48 ऑरेंज बच गए। अगर तुम्हारे पास 48 ऑरेंज बच गया है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये तुम्हारा 100 हो गया, ऑरेंज तुम्हारे पास 100 है। फिर आता है तुम्हारा कि ही सोल्ड 40% एप्पल, 40% बेच दिया, 100 एप्पल्स टू बी एंड 10% लेफ्ट, तो ये 50% इसने बेचा था भाई, 40% और 10%, 50%, ये 50% इसका 100 के बराबर है, तो 100% कितना हो जाएगा? 200 के बराबर। ये तो तुम्हारा 100 ही आ जाएगा क्योंकि 48% तुम्हारे पास बचा है, 48% तुम्हारा 48 के बराबर है, तो ये 100 आ गया और ये 200 आ गया, 300 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये तुम्हारा डायरेक्ट वाला है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलो, in a class of 80 students and 5 teachers, each student got sweets that are 15% total number of students. ये तो देखो डायरेक्ट तुम्हारा है, पहले इक्वेशन बना लो। 80 students and 5 teachers बोल रहा है कि each student got sweets that are 15% of the number of students, तो स्टूडेंट्स 80 है, तो इसको तुमने दिया चलो, इसको तुमने दिया 15%, तो 12, ये बोल रहा है कि 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो 80 का 15 12 आ जाएगा, और बोल रहा है कि टीचर्स को दिया 20% ऑफ द नंबर, सॉरी इसको 12 और इसको 16, बच्चों को मिला बच्चों का 15% और टीचर को मिला बच्चों का 20%, तो इसका 20% 16 और इसका 15% ये, इसको करोगे तो 960 और 80 1040 याद है। ये डायरेक्ट कैलकुलेशन है, इसको तो परसेंटेज में ठीक है, ये प्लेन सिंपल वाले क्वेश्चंस हैं, बट प्री में आते हैं, इसलिए ये मत सोचना कि नहीं आ सकता है। वैल्यू ऑफ मशीन डिप्रिशिएटेड एवरी ईयर, देखो डिप्रिसिएशन जो है मैंने शायद नहीं बताया था, डिप्रिसिएशन का मतलब होता है घटना। अगर कॉमर्स के स्टूडेंट कोई हो तो तुम लोग समझ सकते हो, ठीक है, जो नॉन कॉमर्स वाले हो समझो कि डिप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी चीज का वैल्यू, ठीक है, एक सर्टेन इंटरवल पे सर्टेन परसेंटेज में घटना। जैसे मान लो कि किसी ने गाड़ी ली, तो गाड़ी का वैल्यू हर साल कुछ ना कुछ घटेगा, वो जो सर्टेन परसेंटेज होता है उसको बोलते हैं डिप्रिसिएशन। वैल्यू ऑफ मशीन डिप्रिशिएटेड एवरी ईयर बाय 13%, ये मेरा घटेगा। इफ द वैल्यू ऑफ मशीन इज 2,60,000 2 साल के बाद, अब देखो 13% तुम्हारा घटेगा तो 0.87, अगले बार अगेन 0.87,
यूनिट पे करोगे तो तुम्हें पता है कि सारे जगह पर 4 4 4 है, 9 पर तो नहीं फंसा सकता, 9 पे कर लेते हैं, फिर देखेंगे और हम क्या कर सकते हैं। क्या अगर 9 पे करूंगा 8 7 15, 5 1 6, 6 को 6 से करूंगा तो 9 देगा। 9 चेक कर लेते हैं, ये 9 हो गया, 5 4 9 कैंसिल हो गया, 9 हो गया, 7 और 1 8, ये 9 नहीं है। ठीक है, इसमें 9 और 9 कैंसिल हो गया, 7 7 14 और 5 19, ये भी नहीं है। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इससे ज्यादा तो होगा नहीं, नीचे वाला मोस्ट प्रोबेबली हो ही जाएगा, फिर भी चेक कर लेते हैं। 9 9 कैंसिल हो गया, ठीक है, 6 7 13 4 17 1 18। इसमें हम लोगों ने प्योर पहले बोला यूनिट प्रॉब्लम है कि सारा यूनिट सेम था, तो हम लोग इसमें सिंपल चलेगा 9 पे कर लेते हैं, और नहीं होने का कोई मतलब नहीं आता। अदरवाइज हम इसको करेंगे नहीं, क्योंकि 26 को 87 से कितने बार करोगे, संभव नहीं है। Total income of Sara and Vinay is 55,000. If the income of Sara and Vinay is increased by 15% and 12%, then total income of both of them increased by 7,200. अब देखो, तुमको यहां से पकड़ना पड़ेगा कि ये जब 5 है ये तो तुमको 0 ही देगा, तो ये 2 से तुमको उठाना पड़ेगा कि ये 2 चाहिए। देखते हैं किसका 12% करेंगे। अगर मैं इसमें सारा की पूछ रहा है क्या, सारा का 15 विनय का 12 बढ़ा था। अगर यहां से मैं पकड़ता हूं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, अगर मैं 20 लेता हूं सारा का तो अगले का हो जाएगा 35, ये बढ़ा 15%, इसका 15% लोगे तो ये आ गया तुम्हारा 3,000। 35,000 का 12%, 35 इंटू 12 आता है 4200। किस्मत तुम्हारी अच्छी है, इसी में तुम्हारा आंसर आ गया। हम लोगों ने लॉजिक यही लगाया था कि हमको 2 से मल्टीप्लाई करके 2 लेके आना है, ये नहीं पता था कि पहली बार में निकल आएगा। किस्मत, और ये किस्मत तुम्हारा एग्जाम में भी साथ देता है, तो ये मत सोचना कि यहां देगा और वहां नहीं देगा। मानवी स्पेंड्स 15% of our monthly salary on food, 20% on housing rent and 13% on children's education. Of the remaining, तो पहले तो बाकी को निकाल लो, 15 प्लस 20 प्लस 13, 48%, तो बाकी बच गया उसका 52%। ऑफ द रिमेनिंग सैलरी शी स्पेंड्स 30% ऑन हर ग्रॉसरीज एंड 15% ऑन अदर एक्सपेंसेस। इसका वो 45% खर्चा कर देती है। नाउ शी इज लेफ्ट विथ 8580। तो अब देखो उसके पास जो बचा होगा, ठीक है, ये उसका एक्सपेंस है, उसके पास तो बचा होगा 52% का 55% ना, तो 52% का 55% तुम्हारा ये है। पूछ रहा है कि उसका वेतन बताओ, तो तुमको जो निकालना है उसमें क्या है कि 52 45 और फिर इसमें मेनली यही तुमको निकालना है, 52% का 45% और इंटू 12 करोगे, क्योंकि ये तो मासिक वेतन की बात कर रहा है, ये वार्षिक की बात कर रहा है। इसको कैसे करोगे? देखो बेसिकली ये है कि 52% का ये जो मेरा निकलेगा, ठीक है, वो समझो कि x इंटू 12, क्योंकि 12 महीना, इंटू 52 इंटू 55, 8548। अगर मैं देखूं कि मेरा यूनिट की बात करूं तो 52% और 15%, 2 0 करके 4 0 खा जाएगा, तो ये तो नहीं आ सकता है, ये भी नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे 4 0 खाना, ये मेरा डेसिमल में नहीं आ रहा है, तो मेरे पास 2 ऑप्शन बच गए। अब इसमें मेरा यूनिट अलग हो सकता है, हम लोग अगर इसका यूनिट निकाल लें 55 और 52 का, ठीक है, इसको क्या करोगे, ये 110 आ जाएगा और ये 26 आ जाएगा, ये तुम्हारा उस वीडियो में दिया हुआ है। 6 के 6, 6 दूनी 12, 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 8 आएगा। ये तो कुछ गड़बड़ी हो रहा है,
एक बार फिर से हम लोग कर लेते हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों से लिखने में मिस्टेक हुआ है। चलो 15%, 20%, 35 और 13, 48% उसने कर दिया खर्चा, ठीक है। 52% बचा हुआ है, इसमें 30% ग्रॉसरी, 15% ऑन अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। तो 52 का 55 इजकल टू 8580। ज्यादा दिक्कत होगा तो हम लोग डिवाइड ही कर लेंगे, अगर फंस ही रहा है, ठीक है, तो डिवाइड ही कर लेते हैं, क्योंकि यूनिट पे हम लोग अटक रहे हैं। चलो 11 से करोगे, 11 पंचे, इसको अगर 11 से करने के लिए जाओगे तो 11 से 77, 780। 13 से काटोगे, 13 चौके 13 60, तो ये तुम्हारा आ गया 15। 5 से काटोगे, हाँ इसलिए नहीं आ पा रहा होगा फिर तुम्हारा, हाँ आएगा भी तो नहीं ना, क्योंकि मुझे तो एक और जीरो चाहिए था ना, सॉरी। हम लोग करते कैसे, क्योंकि हम लोगों ने जो बोला था कि इंटू 12, x इंटू 12 इंटू 52% इंटू 55%। अच्छा इसमें तुम्हारा जीरो यहां से आ सकता था, बट ठीक है, यहां पर जो हमारा आ रहा है वो 30 आ रहा है, तो 3 लाख का हो जाता, नहीं आएगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिल सकते हैं जिसको कि तुमको करना पड़ जाएगा, अगर करना पड़ जाएगा तो हम लोगों ने वही चीज देखा था कि हम लोगों ने निकाला क्या कि भाई इसमें देखो कि ये तुम्हारा इसने 48% एक्सपेंस किए, बच गया इसका 52 का इसने अगेन 45 खर्च कर दिया, तो 52 का 55% जो है ये तुम्हारा बराबर है 8580 के। ओ नहीं 3 नहीं आएगा, 30,000 तो उसका वो आ गया, सॉरी 30,000 तुम्हारा मंथली सैलरी उसका आया था, तुमको एनुअल सैलरी निकालना है, 3,60,000 आएगा। इसको हम लोगों ने डिवाइड किया। देखो यही सब गलती होती है, जब लंबा कैलकुलेशन करते हो ना तो छूट जाता है, इसीलिए हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री पेयर वगैरह को इतना यूज करते हैं। अगर मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता तो इतनी दिक्कत नहीं होती। अब अगर इसको हमने किया तो ये मेरा निकला 30,000, अब इसको इंटू 12 करेंगे तो 3,60,000 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना क्या। चलो ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो क्या तो इसको लाइक करना, क्या बाकी लोगों के साथ भी शेयर करना। और एक चीज और बोलूंगा कि वीडियो को अगर देखना हो तो दोबारा से देखो, परसेंटेज तुम्हें बहुत सपोर्ट करने वाला है, अच्छा इसलिए इस वीडियो को ढंग से देखो। और जो मेथड्स हमने यूज किए हैं इन मेथड्स को बार बार समझने की कोशिश करो, अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट में डालो, इसलिए क्योंकि पूरा का पूरा अरिथमेटिक हमारा ऐसे ही चलना है। ये तो परसेंटेज से हमने स्टार्ट किया, यही मेथड हमारा सब जगह चलेगा, इसलिए इसको ढंग से देखो। अगर बेसिक वीडियोस एक बार से ज्यादा देखना पड़ता है तो देखो, क्योंकि वो तुम्हें पूरे अरिथमेटिक में काम देगा। चलो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।